नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों तमाम सरकारी महकमों में खलबली मची है। तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि इन दिनों सरकार सख्त नजर आ रही है। तमाम जांच एजेंसियां सख्त नजर आ रही हैं और एक के बाद एक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले, रिश्वत लेने के मामलों में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के तार जुड़े हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एसीबी हो, विजिलेंस हो या अन्य जांच एजेंसी हो, हत्थे चढ़ जाता है, धक्के चढ़ जाता है, उसकी नौकरी जानी तय हो जाती है, उसके ऊपर तलवार लटक जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि छोटे मोटे कर्मचारी या फिर कुछ एक अधिकारी तो फंस जाते हैं, लेकिन एक जिले का उपायुक्त यानी कि आम भाषा में जिस अधिकारी को जिले का मालिक बोला जाता है, जिस अधिकारी के नीचे हर महकमा उस जिले का होता है, तमाम कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक उस एक अधिकारी के नीचे काम करते हैं, उसी अधिकारी का पीए यानी कि सहायक उसकी नाक के नीचे, उसकी नजरों के सामने खुले रूप से भ्रष्टाचार फैला रहा है, खुले रूप से घूसखोरी कर रहा है, रिश्वत लेने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसा एक मामला हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले से देखने को मिला है, जहां पर एसीबी की टीम ने जब रेड डाली तो सोनीपत जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं, उनके पीए साहब, उनके सहायक महोदय भी लगभग 3.5 लाख रुपए नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से जो है रिश्वतखोरी का, घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का बोलबाला इन दिनों है। और ये रिश्वत जो है उस अधिकारी का सहायक ले रहा है, ये भ्रष्टाचार जो है उस अधिकारी का सहायक फैला रहा है, जिसको जिले का मालिक बोला जाता है, जिसके नीचे पूरे जिले की कमान होती है, पूरे जिले के हर अधिकारी और कर्मचारी किसी भी महकमे से जुड़े हों वो होते हैं। उसकी नाक के नीचे ये जो है बड़ा कांड उसी के पीए के द्वारा कर दिया गया और उपायुक्त महोदय को कानो कान खबर तक नहीं थी। अब पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे जो है इस मामले की शुरुआत हुई और कैसे सोनीपत डीसी का पीए एसीबी के एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से ऑफिस और घर से भारी मात्रा में नकदी यानी कि कैश भी बरामद हुआ है, जिसको गिनने के लिए एसीबी की टीम को मशीन तक मंगवानी पड़ गई। आपको बता दें कि इस बार एसीबी की टीम के द्वारा किसी तहसील कार्यालय या फिर पुलिस स्टेशन पर रेड नहीं डाली गई, किसी छोटे मोटे कर्मचारी या अधिकारी को नहीं पकड़ा गया, बल्कि इस बार एसीबी की टीम ने, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेड जो है, छापा जो है सीधा जिला प्रशासनिक कार्यालय सोनीपत में मार दिया। यानी कि सीधे जो है एसीबी की टीम के द्वारा धावा डीसी ऑफिस पर सोनीपत में बोला गया। आपको बता दें कि इस एसीबी की टीम को लीड करने वाले डीएसपी सोमवीर ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए तमाम जानकारियां विस्तार से दी। एसीबी की टीम को लीड करने वाले डीएसपी सोमवीर सिंह ने बताया कि डीसी ऑफिस में कार्यरत जितेंद्र कुमार ने शिकायत दी थी कि डीसी का पीए शशांक शर्मा राय तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। शशांक पीड़ित से यानी कि जिस शिकायतकर्ता ने एसीबी की टीम को शिकायत की थी उससे 1.5 लाख रुपए एडवांस ले चुका था और इसके बाद ही पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान लिया गया था। शिकायतकर्ता को डिमांड की रकम लेकर पीए के पास भेजा गया और वहां पर जब शिकायतकर्ता ने रकम पीए के हाथ में दी तो उसके थोड़ी देर बाद ही टीम मौके पर पहुंच गई। शशांक को रंगे हाथों पकड़ा गया और जब उसके कैबिन की तलाशी ली गई, छानबीन की गई तो अलमारी से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। मौके से शशांक को हिरासत में भी ले लिया गया था। इसके बाद टीम शशांक के अशोक विहार गली नंबर 6 स्थित आवास पर भी पहुंच गई। टीम ने वहां पर भी छापेमारी की, तलाशी ली और पीए के घर से भी कैश और कुछ आभूषण मिले। कैश करीब 5,75,000 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कई लाख रुपए का कांड डीसी के पीए के द्वारा किया गया था, जिसके बाद जब वो एसीबी के हत्थे चढ़ा तो उसकी पूरी कुंडली खुल गई और उसकी कुंडली खुली
तो वो बुरे तरीके से फंस गया, एसीबी की टीम के हाथे चढ़ गया। और आपको बता दें कि यहां पर कोई पुराने केस में कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि रिश्वत लेते हुए डीसी के पीए को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि बड़े ऑफिसर यानी कि जिस अधिकारी के अंडर में पूरा जिला होता है, पूरे जिले की बागडोर जिस अधिकारी के पास होती है, उसी के सहायक, उसी के पीए के द्वारा इतना बड़ा कांड कर दिया गया और उस अधिकारी को कानो कान खबर तक नहीं है। उस अधिकारी की नाक के नीचे पूरा कारनामा पीए ने कर दिया, पूरा षड्यंत्र पीए ने रच दिया और लाखों रुपए तक की घूसखोरी, लाखों रुपए तक की रिश्वत पीए सरेआम ले रहा था और अफसर को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो यह कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय है, सबसे ज्यादा विचार करने वाली बात है। खैर, आपको इस मामले से इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे तहसील कार्यालय हो, या फिर कोई अन्य विभाग, कोई अन्य सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर ही क्यों ना हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार चरम पर है और इस कदर आम लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, मानो आम लोगों का पैसा ऐसे ही हो और उस पर हक जो है इन भ्रष्ट लोगों का बनता हो, इन भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों का बनता हो। यानी कि एक तरीके से आम लोगों की जेब पर डाका डालने का काम इन भ्रष्ट लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो आम व्यक्ति पहले ही महंगाई की मार या फिर कोई अन्य मार उस पर पड़ती है, वो चुपचाप सहन करता है। पहले ही आम व्यक्ति चुपचाप जो है सरकार को टैक्स भरता है और उसके बाद ये भ्रष्ट लोग अलग से रह जाते हैं, उनकी जेब पर डाका डालने के लिए, उनकी जेब से पैसे लूटने के लिए, ऐंठने के लिए। यानी कि हरियाणा प्रदेश में फिलहाल जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। उनकी इच्छा शक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार में, घूसखोरी में, रिश्वत लेने में वो इतने मशगूल हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि उन्होंने अब तक कितना पैसा इस तरीके से, दो नंबरी तरीके से, गलत तरीके से लोगों से कमा लिया है, लोगों से लूट लिया है, ऐंठ लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद आम लोगों को कुछ राहत की सांस मिलती है कि हां, अब तो सरकार कुछ चेत रही है, अब तो सरकार कुछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा हम यही कहना चाहेंगे कि एक डीसी के पीए के द्वारा इतना बड़ा कांड कर दिया गया और डीसी को कानो कान खबर तक नहीं। डीसी ऑफिस में रहकर ही, डीसी ऑफिस के बगल के कैबिन में डीसी की नाक के नीचे इस तरीके से बड़ा कारनामा करने का काम पीए ने, डीसी के सहायक ने कर दिया और डीसी महोदय को खबर तक नहीं थी। यह बड़ा चिंतनीय विषय है। या फिर यूं कहें कि फिलहाल एसीबी की टीम गिरफ्तार किए गए पीए से पूछताछ कर रही है। कोर्ट में ले जाने के बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और हर मसले पर विस्तार से उससे तफ्तीश की जाएगी कि इस मामले में, रिश्वत लेने के मामले में, जो लाखों रुपए की रिश्वत उसके कैबिन से, उसके घर से बरामद हुई है, उसके साथ किसी बड़े अफसर के तार जुड़े हुए हैं। क्या इस संबंध में कोई बड़ा अधिकारी भी इस मामले में जुड़ा हुआ है या फिर पीए अपने दम पर ही इतनी रिश्वत ऐंठने का, लूटने का काम कर रहा था? यह एक बड़ा सवाल है और फिलहाल एसीबी की टीम भी इसी को लेकर तफ्तीश कर रही है कि किसी अन्य बड़े अफसर के तार तो इस मामले में नहीं जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं डीसी कार्यालय के किसी अन्य अफसर के अगर तार इस मामले में जुड़े होंगे तो वो अफसर भी जल्द ही लपेटे में आ सकता है। वो अफसर या फिर कोई अन्य कर्मचारी भी इस मेले में फंस सकता है। एसीबी उसको भी घसीट सकती है। अब देखने और बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं और कोई कुछ अन्य अधिकारी फंसेंगे या फिर यह मामला पीए तक ही सीमित रहेगा। एक बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।